आपने कहा है कि पेन एनलाइटनमेंट का पोर्टल है। क्यों? और आपकी लाइफ में एसेंशियली पेन आपने पर्सनली बहुत देखा है और पेन को आप आसान शब्दों में कह देते हैं। आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ था कि आपको इस मुकाम पर पेन को इस तरीके से देखने का मौका मिला? मैं इसलिए कहती हूँ कि पेन आपका पोर्टल बन जाता है एनलाइटनमेंट के लिए, क्योंकि जब तक आप सफ़र नहीं करते हो ना इनफ, तब तक आप अंतर्मुखी नहीं होते हो। आप हमेशा बाहर ही ढूंढते रहते हो जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए, फुलफिलमेंट के लिए। जब आपको शॉक मिलता है ना एक्सटर्नल वर्ल्ड से, उसका ट्रांजिटोरी नेचर समझ में आता है, उसका टेम्पररीनेस समझ में आता है, तब आप अंदर की तरफ मुख करते हो। मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत अर्ली ऑन स्टार्ट हो गई थी। आई लॉस्ट माई सिस्टर व्हेन आई वाज जस्ट 7, और अपनी बहन को उस तरह से लूज़ करना। उनका नाम था बॉबी दी। वो मेरे से क्लोज टू 4 years बड़े होंगे, और वो बहुत ही स्वीट थे। शी वॉज लाइक एन एंजल, ठीक है। और उतने छोटे थे, शी वॉज इन 4th grade उस समय, 4th 5th grade इस तरह से। और वो हमारा सबका ख्याल रखते थे, मेरा भाई का। मुझे याद है हम लोग जब वापस आते थे स्कूल से, तो वो हमें रिसीव करते थे गेट पे। उसके बाद हम लोग का पैर धोते थे, उस पर क्रीम लगाते थे, जस्ट आउट ऑफ शेयर लव। इमेजिन दैट काइंड ऑफ एंजल शी वॉज। और उनका डेथ जब मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे याद है हम लोग को जल्दी पिक कर लिया गया था स्कूल से। आई थिंक आई वॉज इन UKG इफ़ आई रिमेंबर राइट। और जब मैं वापस आई तो दीदी का शव देखा, बॉडी, डेड बॉडी डाइनिंग हॉल के फ्लोर पे लगा हुआ था नीचे, और बहुत सारे लोग आए हुए थे। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, दीदी क्यों यहाँ पे इस तरह से का बॉडी ऐसे रखा हुआ है। और मॉम बहुत रो रही थी, बाहर बैठी हुई थी, एंड शी वाज क्राइंग अ लॉट। तो मुझे लगा कि दीदी को उठाना चाहिए, कि अब हो गया। आप, मुझे लगा वो एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे लेटे हुए हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तक डेथ का कॉन्सेप्ट वाज नॉट क्लियर। इट वाज लाइक कि हमने देखा है टीवी पे कोई मर जाता है, बट इट्स जस्ट लाइक एक्टिंग, ठीक है। और हम लोग भी जैसे खेल रहे हैं तो हम लोग एक्टिंग करते थे, अच्छा तलवार चला रहे हैं और ये मारा और ये हम डेड हो गए, ठीक है। इतना ही पता था डेथ के बारे में। जब दीदी को उठाया और बोला उठो, मम्मा रो रही है, प्लीज डोंट डू दिस एनी मोर, राइट, डोंट कॉज हर एनी पेन, तो वो नहीं उठ रहे थे। शी वॉज नॉट गेटिंग अप, राइट। उनका एक्सप्रेशन वॉज लाइक कंप्लीटली फ्रोजन, राइट। देन एक अंकल उधर से आए और मुझे अपने आर्म्स में उठाया और बोला कि ये नहीं उठेंगे। तो वो भी नहीं समझ में आया, व्हाट डज दैट मीन, ये नहीं उठेंगे, ये भगवान के पास चले गए, राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट रियलाइजेशन। वो 13 days का जो पूरा रिचुअल्स हुआ एंड ऑल दैट, और फिर दीदी कहीं नहीं दिख रही थी। तो वी वर नॉट टेकन टू जहाँ पे उनका क्रिमेशन हुआ, बट देन शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। उनके ड्रेसेस एंड एवरीथिंग वॉज लाइक टेकन एंड बर्न्ड। तो उतने छोटे एज में इस तरह का जो रियलाइजेशन था, इट वॉज टू अर्ली